समुंदर किनारा फैला हुआ था, ठंडा और सूना। लहरें किनारे से टकरा रही थीं, उनकी आवाज एक अकेली सिम्फनी की तरह थी। दिसंबर 2021 की बात है। पानी के किनारे एक खाली गाड़ी खड़ी थी। अंदर उस परिवार का कोई निशान नहीं था जो उसमें सफर कर रहा था। थॉमस कॉलम फिलिप्स और उनके 3 छोटे बच्चे, 8 साल का मावेरिक, 7 साल की जैदा और 5 साल की एम्बर बस गायब हो गए थे। खबर फैल गई। एक बहुत बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ। हर जगह ढूंढा गया। हफ्ते महीनों में बदल गए। हर दिन के साथ उम्मीद कम होती गई। वे कहां हो सकते हैं? परिवार अलग होने की प्रक्रिया में था। ऐसा लगता है कि थॉमस बच्चों को बिना बताए छुट्टी पर ले गया था। यह अपने आप में असामान्य नहीं था, लेकिन खाली गाड़ी, सुनसान जगह, यह सब कुछ अजीब था। क्या उनके साथ कुछ बुरा हुआ था, या वे बस खो गए थे उस बड़े जंगल में? सवाल हवा में थे जिनका कोई जवाब नहीं था। पुलिस ने बहुत मेहनत की, हर सुराग, हर बात, हर अफवाह का पीछा किया, लेकिन थॉमस और उसके बच्चे नहीं मिले। वो भूतों जैसे थे। उनकी मौजूदगी महसूस होती थी, पर दिखाई नहीं देते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, केस ठंडा पड़ता गया। शुरुआती हलचल कम हो गई। उसकी जगह एक अनिश्चितता का दर्द आ गया। दुनिया आगे बढ़ गई, लेकिन जो लोग फिलिप्स परिवार को जानते और प्यार करते थे, उनके लिए उनकी गैर मौजूदगी का दर्द एक जख्म बन गया। बच्चों की मां, चिंता से भरा चेहरा, उनकी वापसी के लिए आंसू बहाती रही। उनके दादा दादी, उनके चाचा चाची, उनके दोस्त, सभी एक साथ उनकी वापसी की गुहार लगाते रहे, घर आ जाओ। लेकिन सिर्फ सन्नाटा था, एक बहरा कर देने वाला सन्नाटा जो बहुत कुछ कहता था। गायब फिलिप्स परिवार का मामला जिंदगी की नाजुकता की याद दिलाता है कि कैसे सब कुछ इतनी जल्दी बदल सकता है। कैसे हम जिनसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, वो बिना किसी निशान के गायब हो सकते हैं। अंधेरे में एक उम्मीद की किरण दिखाई दी। थॉमस और बच्चों को जिंदा देखा गया। उन्होंने दावा किया कि वे कैंपिंग कर रहे थे, दुनिया से दूर। देश भर में राहत की लहर दौड़ गई, लेकिन यह ज्यादा देर तक नहीं रही। थॉमस को गिरफ्तार कर लिया गया, पुलिस के संसाधन बर्बाद करने के आरोप में। वह एक खतरनाक खेल खेल रहा था। जमानत पर बाहर आने के बाद थॉमस फिर से गायब हो गया। इस बार वह अपने बच्चों को भी साथ ले गया। भरोसा टूट गया था। अधिकारी परेशान थे, उनकी निराशा बढ़ रही थी। थॉमस अब सिर्फ एक दुखी पिता नहीं था, वह एक भगोड़ा था, कानून और अपने अतीत से भाग रहा था। मामला और भी गंभीर हो गया। छोटी मोटी चोरियों, चोरी के वाहनों और एक ऐसे आदमी की खबरें आईं जो हमेशा एक कदम आगे रहना चाहता था। क्या थॉमस अपने बच्चों की रक्षा करने की कोशिश कर रहा था, या वह उन्हें एक खतरनाक रास्ते पर ले जा रहा था? सच और झूठ के बीच का फर्क मिटता जा रहा था। हर गुजरते महीने के साथ, बच्चों को सुरक्षित घर लाने के हर छूटे हुए मौके के साथ, अधिकारी और चिंतित होते गए। थॉमस का व्यवहार अप्रत्याशित होता जा रहा था। बच्चे बड़े हो रहे थे, अपनी स्थिति के बारे में ज्यादा जागरूक हो रहे थे। इसका उनके युवा मन पर क्या असर हो रहा था? ऐसे पिता के साथ उनका क्या भविष्य था, जो अपनी शर्तों पर जीना चाहता था, चाहे कुछ भी हो? साल गुजर गए। कुछ झलकियां और अफवाहें मिलती रहीं। जंगल में शिकार करने वाले एक किशोर ने अपने फोन पर एक वीडियो बनाया। वहां टिमटिमाती रोशनी में थॉमस था, बूढ़ा, पतला, लेकिन साफ तौर पर वही। और उसके बगल में बच्चे। वे बड़े हो गए थे, उनके चेहरों पर एक थकान थी। वीडियो ने हलचल मचा दी। जहां फुटेज लिया गया था, वहां सर्च पार्टीज ने खोजबीन की। लेकिन एक बार फिर थॉमस और बच्चे गायब हो गए। उस जंगल में वापस मिल गए जो उनका घर और जेल बन गया था। अधिकारियों के सामने एक बड़ी चुनौती थी। न्यूजीलैंड का ऊबड़ खाबड़ इलाका, उसके घने जंगल और पहाड़, उन लोगों के लिए एकदम सही छिपने की जगह थे जो गायब होना चाहते थे। और थॉमस, ऐसा लग रहा था, बचने में माहिर हो गया था। क्या उसे मदद मिल रही थी? क्या ऐसे लोग थे जो उसकी मदद कर रहे थे, जो उसके अपराधों को नजरअंदाज कर रहे थे? इस संभावना को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। यह मामला एक पहेली बन गया था जिसके कुछ टुकड़े गायब थे। हर सुराग, हर नजर, हर अफवाह रहस्य को और गहरा करती गई। लोगों की राय बंट गई थी। कुछ लोग थॉमस को एक लाचार पिता मानते थे जो अपने बच्चों को एक ऐसी दुनिया से बचा रहा था जिसने उसके साथ गलत किया था। दूसरे लोग उसे एक अपहरणकर्ता, एक धोखेबाज मानते थे जिसने अपने बच्चों का बचपन, उनकी मासूमियत छीन ली थी। सच्चाई परिवार की तरह
गायब थी। 5 साल बीत चुके हैं जब थॉमस कॉलम फिलिप्स अपने बच्चों के साथ गायब हुआ था। 5 साल के अनुत्तरित प्रश्न, रातों की नींद हराम, एक मां का दिल हर दिन टूटता रहा। उनकी गैर मौजूदगी का दर्द कम नहीं हुआ है। यह एक याद दिलाता है कि क्या खो गया था। आज हम उनकी सुरक्षित वापसी की फिर से अपील करते हैं। थॉमस से हम यह कहते हैं, आपके जो भी कारण हो, आपके जो भी डर हो, अब समय आ गया है कि आप अपने बच्चों को घर ले आएं। वे एक सामान्य जीवन के हकदार हैं, डर से मुक्त जीवन, प्यार और स्थिरता से भरा जीवन। वे अपने परिवार को जानने के हकदार हैं, उन लोगों के साथ रिश्ते बनाने के हकदार हैं जिन्होंने उन्हें बहुत याद किया है। जिस किसी के पास भी कोई जानकारी हो, चाहे वह कितनी भी छोटी या महत्वहीन क्यों न लगे, हम आपसे आगे आने का आग्रह करते हैं। आपकी चुप्पी इस दर्द को बढ़ाती है। एम्बर, जैदा और मावेरिक को घर लाने में हमारी मदद करें। इस परिवार को फिर से मिलाने में हमारी मदद करें। इस त्रासदी में बच्चे बेकसूर हैं। वे हैं जिन्होंने अपने पिता के कार्यों के लिए सबसे बड़ी कीमत चुकाई है। आइए उन्हें न भूलें। आइए उनकी कहानी को गुमनामी में न जाने दें। आइए खोजते रहें, उम्मीद करते रहें, उस दिन के लिए प्रार्थना करते रहें जब वे घर आएं।